अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 36 से। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं वलाकद और अलबत्ता तहकीक बाअसना भेजे हमने, यानी बाअसना में नून जो है ये मुतकल्लम का सीगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलबत्ता तहकीक भेजे हमने, यानी ना का मैनी हम, ये मुतकल्लम का सीगा। और अलबत्ता तहकीक भेजे हमने फी कुल्ली उम्मतिन, हर जमात में, यानी फी का मानी में, कुल्ली हर उम्मतिन जमात, हर जमात में, रसूलन रसूल आन इबुदुल्लाह, आन ये के इबादत करो अल्लाह अल्लाह ताला की, वजतानिबू और बचो तागूता शैतान से। इससे पहले हमने पढ़ा कि मुशरिक लोग जो थे ये दावा करते थे कि अगर शिरक जो है ये अल्लाह ताला को पसंद ना होता तो हम कभी भी शिरक ना करते, यानी अल्लाह ताला हमें रोक देता, या फिर कोई भी चीज़ हम अल्लाह की मर्जी के बगैर हराम ना करते, यानी वो ये दावा करते कि ये बातें अल्लाह को पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें नहीं रोका। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत में रसूल इसलिए भेजा ताकि वो ये लोगों को बताए कि एक अल्लाह की इबादत करो, शिरक से बाज आ जाओ, यानी शैतान से बच कर रहो। फ़मिनहुम, बस उनमें से मन कुछ ऐसे हैं, हदल्लाहु, हदा के हदायत दी उनको अल्लाह अल्लाह ताला ने, वमिनहुम और उनमें से मन कुछ ऐसे थे कि हक़्क़त साबित होगी अलैहि इन पर ज़लालतु गुमराही। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दे दी, यानी वो रसूलों पर ईमान ले आए, वो एक अल्लाह पर ईमान ले आए, शिरक से बाज आ गए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे थे कि उन पर जलालत जो थी वो साबित होगी, यानी वो हमेशा गुमराह ही रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं फसीरू, बस चलो फिरो फिल अर्ज़ी ज़मीन में, फांजुरू बस देखो, कैफा कैसे, काना हुआ आकिबतु अंजाम, अल मुकज़्ज़िबीन जुटलाने वालों का। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में इस बात को वाज़िया कर दिया कि अल्लाह ताला ने ये तमाम वाक़यात अंबिया के, पहली कौमों के, इसलिए कुरान पाक में जिक्र किए ताकि लोग इनको सुनकर, इनको पढ़कर नसीहत हासिल करें, यानी एक अल्लाह की तरफ लौट आए। इस बात को ज़हन नशीं रखें कि जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते, जो रसूलों को झुठलाते हैं, बलाखिर उनका अंजाम ऐसा ही होता है जैसा कि पहली कौमों का हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन ताहरिस, अगर आप हिर्स रखें, यानी यहाँ पर ता जो है इसका मैनी आप, यानी ता की ज़मीर जो है हमारे नबी की तरफ जाती है। इन ताहरिस, अगर आप हिर्स रखें अला हुदाहुम, उनकी हदायत की, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी, नहीं हदायत देता, मन उसको, यज़िल्लु, जिसको गुमराह कर दे। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि तमाम लोग ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनको हदायत के रास्ते पर चलाना भी चाहें तो ये नहीं चल सकते, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ये गुमराह ही रहेंगे, यानी अब ये कभी भी हदायत की तरफ नहीं आ सकते। जैसा कि हमने बार बार पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनके कानों पर, इनकी आंखों पर, इनके दिलों पर मोहरें लगा दी है, यानी ना वो हक को देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप इनको हदायत देना भी चाहें तो ये कभी भी हदायत की तरफ नहीं आएंगे। व मालहूं, और नहीं है उनके लिए, यानी लाहुन से मुराद गुमराह लोग, और नहीं है इनके लिए मिन नासिरीन, कोई भी मददगार। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये गुमराह ही रहेंगे हत्ता कि ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर उनके लिए कोई भी मददगार नहीं होगा। वाकसामू, और उन्होंने कस्में खाई, बिल्लाही, अल्लाह के नाम की,
जहदा ईमानिहिम, अपने पुख्ता ईमान के साथ, यानी जहदा पुख्ता, ईमानिहिम यानी अल्लाह की, ईमानिहिम से मुराद कसमें, वाकसमू और खाई उन्होंने, बिल्लाही अल्लाह के नाम की, जहदा ईमानिहिम अपनी पुख्ता कसमें, यानी ईमानिहिम अपनी कसमें, जहदा पुख्ता। ला या बसु के नहीं उठाएगा अल्लाह अल्लाह ताला, मन उसको यमूतु जो मर जाता है। यानी मुशरक मुनाफिक काफिर लोग ये दावा करते थे कि जब इंसान मर जाएगा, मट्टी हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, तो उसका दोबारा उठना नामुमकिन है, यानी अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं भला क्यों नहीं, वादन ये वादा है, अलैहि उस पर, हकन सच्चा, यानी ये अल्लाह ताला का वादा है सच्चा कि अल्लाह ताला इनको दोबारा उठाएगा, इनको दोबारा जिंदा करेगा। वालाकिन्ना और लेकिन, अक्सर अन्नासी अक्सर लोग, ला यालमुन नहीं जानते, यानी अक्सर लोग जो है इस बात का यकीन नहीं रखते, यानी इस बात को जुटलाते हैं मरने के बाद दोबारा उठने को। लीबय्यिना ताकि वाजिया कर दे, लाहुम इनके लिए, अल्लाह जी वो बातें, यख्तलिफूना कि वो इख्तिलाफ करते हैं, फीही इसमें। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत को इसलिए लाएगा, यानी क़यामत की इल्लत बयान की जा रही है, यानी क़यामत के वकू होने की, मरने के बाद दोबारा उठने की इल्लत, यानी उसकी क्या वजह है कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा क्यों करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ताकि बयान कर दे उनके लिए वो बातें, यख्तलिफूना फीही जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे, यानी दुनिया में वो इख्तिलाफ करते थे कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा नहीं करेगा, या फिर ईमान और कुफर के मुकाबले में जो दुनिया में वो बातें करते थे, यानी ईमान को जितलाते थे, ईमान पर कुफर को तरजीह देते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वाली यालामा ताकि जान ले, अल्लाह जीना वो लोग, काफरू जिन्होंने कुफर किया, अन्ना हम बेशक वो, कानुते काजिबीना झूठे, ताकि उन्हें ये पता चल जाए क़यामत वाले दिन कि दुनिया में जो दावे करते थे, दुनिया में जो अपने आप को सच्चा कहते थे, अल्लाह के साथ शिरक करते थे और मरने के बाद दोबारा उठने पर यकीन नहीं करते थे, और ये कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अहले ईमान को, अहले तकवा को उनके अमाल के मुताबिक जजा दे, और काफिरों को, फासिकों को उनके अमाल के मुताबिक सजा दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा बेशक, कौलुना हमारा कहना, लिशाइन किसी चीज़ के लिए, इज़ा अरदनाहु जब हम इरादा करते हैं उसका, अरदनाहु में हु की ज़मीर काम की तरफ जाती है, अन नकूला ये कि हम कहते हैं, लाहू उसके लिए, कुन हो जा, फयकूनु बस वो हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी मिस्त्री को, किसी इंजीनियर को, यानी किसी न किसी आलात की ज़रूरत होती है, किसी न किसी सामान की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला के लिए सिर्फ लफ्ज़ कुन का ही कहना होता है, तो वो काम हो जाता है। इसी तरह क़यामत है, जैसा कि और एक और मकाम पर फरमाया वमा अमरु साती इल्ला कलम्हिल बसर औ हुवा अकरबु, यानी क़यामत का मामला पलक झपकने तक या इससे भी ज़्यादा करीब है, यानी जब अल्लाह ताला इस काम का इरादा करेगा, यानी क़यामत को बर्पा करने का, तो बस एक लफ्ज़ कुन की देर होगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी, फिर हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।